Okay, in this lecture we are going to discuss the basic question of SJF, shortest job first. जैसे ही नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि भाई नेम से ही पता चल रहा है कि हमें शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट को हमें पहले सेलेक्ट करना है। अब इसमें क्राइटेरिया क्या रहता है? क्राइटेरिया बर्स्ट टाइम होता है, मोड जो होता है हमारा वो क्या होता है? नॉन प्रीएम्प्टिव मोड होता है। ओके, सो लेट्स ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन। अभी इसमें क्वेश्चन में पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं केयरफुली। कंसीडर द सेट ऑफ 5 प्रोसेसेस, मतलब 5 प्रोसेस का सेट दिया हुआ है। हुच अराइवल टाइम एंड बस टाइम आर गिवन। अराइवल टाइम और बस टाइम जो है वो गिवन है। इफ द सीपीयू शेड्यूलिंग पॉलिसी क्या है? हमारी सीपीयू शेड्यूलिंग पॉलिसी क्या है? एसजेएफ है, नॉन प्रीएम्प्टिव है। तो हमें कैलकुलेट करना है एवरेज वेटिंग टाइम एंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम। हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है। ओके, सो गैंट चार्ट हम प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले हमेशा हमारा जो गैंट चार्ट है वो कोई भी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हम ले रहे हैं वो हमेशा कहाँ से शुरू होता है? 0 से शुरू होता है। अब हमने देखना है 0 पे कौन कौन सी प्रोसेस आई है। 0 पे हमारी एक ही प्रोसेस आई है, वो कौन सी है? P4। कौन सी प्रोसेस आई है? P4 अकेली ऐसी प्रोसेस है जो आई है। ठीक है, हम P4 को शेड्यूल करेंगे। कहाँ तक एग्जीक्यूट करेगा? क्योंकि ये प्रोसेस जो है नॉन प्रीएम्प्टिव है, जैसे क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है, और वैसे भी एसजेएफ जो होता है वो नॉन प्रीएम्प्टिव ही होता है। वो 6 यूनिट ऑफ टाइम तक चलेगा। 0 to 6 चला, तो 0 to 6 के लिए अब यहाँ पे कौन कौन सी प्रोसेस आपकी रेडी क्यू के अंदर आ चुकी हैं? आपका P1 भी आ गया है क्योंकि इसका अराइवल टाइम 3 है जो कि 6 से लेस है, और आपका P2 भी आ चुका है जो कि जिसका अराइवल टाइम क्या है? 1 है जो कि 6 से लेस है। P4 भी आ चुका है, सॉरी P3 भी आ चुका है जिसका अराइवल टाइम 4 है जो कि 6 से लेस है। एंड P5 भी आपका रेडी क्यू के अंदर आ चुका है क्योंकि इसका अराइवल टाइम 2 है। और मतलब 6 से नीचे वाली और 6 के इक्वल जितनी भी प्रोसेस जिसका भी अराइवल टाइम है वो सारी प्रोसेस हमारी कहाँ आ गई? रेडी क्यू में आ गई है। फॉर सिंप्लिसिटी हम यहाँ पे लिख लेते हैं आपका P1 भी रेडी क्यू में है। ओके, सभी आ गए। अभी आपको यहाँ से कौन सा चूज करना है? मीन्स आपका P1 भी रेडी क्यू में है, P2 भी रेडी क्यू में है, P3 भी रेडी क्यू में है, एंड P4 आपका कंप्लीट एग्जीक्यूट कर गया, P5 भी रेडी क्यू में। अब आपको कौन सी ऐसी प्रोसेस है जो यहाँ पे शेड्यूल की जाएगी, जो गैंट चार्ट पे डाली जाएगी? अब आपको यहाँ से देखना है इन प्रोसेसेस का सबसे छोटा टाइम जो है, सबसे शॉर्टेस्ट जॉब जो है वो देखनी है आपको। ठीक है, सबसे शॉर्टेस्ट किसका है? P1 का है, सो P1 जाएगा। P1 तो 6 + 1 7, तो P1 हमारा लिस्ट से बाहर हो जाएगा क्योंकि वो कम्प्लीटली एग्जीक्यूट कर दिया है। अब यहाँ पे कौन आएगा? P2, P3, P5 में से कौन आएगा? P2 का 4 है, P3 का 2 है, एंड P5 का क्या है? 3 है। तो 4, 2 एंड 3 में से मिनिमम जो है वो किसका है? P3 का है। तो कहाँ कौन सी शेड्यूल होगी? P3 शेड्यूल होगी। P3 को भी हम रेडी क्यू से बाहर कर देते हैं। और कहाँ तक ये एग्जीक्यूट करेगी? ये 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए एग्जीक्यूट करेगी। इट मीन्स 9 तक जाएगी। नेक्स्ट आपका कौन सा आता है? 4 और 3 में से किसका बस टाइम मिनिमम है? 3 इज मिनिमम जो कि P5 का है, तो P5 को शेड्यूल किया जाएगा। और कहाँ तक चलेगा? 3 यूनिट ऑफ टाइम के लिए चलेगा। कितना होगा? 9, 3, 12। नेक्स्ट जो है ओनली रिमेनिंग प्रोसेस इज P2। अब P2 को शेड्यूल किया जाएगा। P2 को शेड्यूल करेंगे तो हमारा कितने यूनिट तक चलेगा? 16 तक चलेगा। अब आपका कंप्लीशन टाइम जो है हर प्रोसेस का कितना आया है? P2 का आया है आपका 16, P5 का आपका आया है 12, P3 का आपका आया है 9, एंड P4 का आया है आपका 6, एंड P1 का आया आपका 7। लेट्स क्रॉस चेक वंस। P4 का है 6,
P1 का है 7, P3 का है आपका P3 का है 9, P5 का है 12 एंड P2 का है आपका 16। अब आपका जो टर्न अराउंड टाइम होता है, टर्न अराउंड टाइम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो आप यहाँ पे जो है TAT निकालेंगे। टर्न अराउंड टाइम 7 माइनस 3 4, 16 माइनस 1 15, 9 माइनस 4 दैट इज 5, 6 माइनस 0 6, 12 माइनस 2 दैट इज 10। आप इसका सम करेंगे, कितना हो गया? 20 30 40 मीन्स टर्न अराउंड टाइम आपका कितना आ गया? 40 आ गया। 40 डिवाइडेड बाई 5 मीन्स आपका जो टर्न अराउंड टाइम आया, एवरेज टर्न अराउंड टाइम कितना आ गया? 8 आ गया। सो एवरेज टर्न अराउंड टाइम आपका कितना आ गया? 8 आ गया। नेक्स्ट आपका जो आता है वेटिंग टाइम, आप कैसे निकालते हैं? वेटिंग टाइम निकलता है आपका, वेटिंग टाइम आपका निकलता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। बर्स्ट टाइम को हम सर्विस टाइम भी बोलते हैं, एग्जीक्यूशन टाइम भी बोलते हैं। 4 माइनस 1 दैट इज 3, 15 माइनस 4, 15 माइनस 4 दैट इज 11, 5 माइनस 2 3, 6 माइनस 6 that is 0, 10 minus 3 that is 7. Let's cross check once. 4 minus 1 3, 15 minus 4 11, 5 minus 2 3, 6 minus 6 is 0, 10 minus 3 that is 7. Okay, so let's 11 3, 14 3 17 और 7 24। ठीक है, 24 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ गया आपका? 5 चौक 20, 5 that is 4.8. 4.8 is your average waiting time. This is the right answer for this question.